जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, हम जीवन में व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, इसको हम किस प्रकार से डिसाइड करें। इसको हम नक्षत्र के आधार पर अगर डिसाइड करें तो हमें जीवन में बहुत अच्छा हमें लाभ मिल सकता है। इसी के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सारी बातें बताई थी मैंने। और मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक मैंने हम जीवन में व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, उसको हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे और वो नक्षत्रों के आधार पर कौन सा कार्य करेंगे, ये सब बातें मैंने आपसे शेयर की थी पिछले वीडियो में। तो आज मैं पहले 6 राशियों में मैंने आपको बताया था। आज मैं बकाया बची जो 6 राशियां हैं, तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक, वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, आपने जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था, आपने बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दिया। आपने बहुत अच्छा, उससे मुझे मोटिवेशन मिला मुझे। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी क्वेरीज, बहुत से दर्शकों की जो क्वेरीज मेरे पास आई फ़ोन कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, और आपने कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर पूछा कि और घरों में अगर ये कर्म क्षेत्र का जो डिग्री हमारी आती है, उसका जो प्लैनेट है अगर बैठता है तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो मैं आपको, आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको जो भी आपकी क्वेरीज है उसको सबको क्लियर करूंगा और 2-3 पॉसिबिलिटीज इस तरह की बताऊंगा कि आप उसको कैसे देखेंगे। सभी घरों की पॉसिबिलिटीज को बताऊंगा मैं आपको। तो आप ये बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये वही राशियां हैं। ये राशियां लिखी हुई हैं मेष से लेकर मीन तक। मैं इनको आपको यहाँ कन्या राशि तक तो मैं पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ आपको। आज मैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक बताऊंगा। जिनके तुला राशि का नंबर 7 है, इसी प्रकार से ये नंबर सामने लिखे हुए हैं इनमें। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं साथियों, ये हैं इनकी डिग्रियां हैं। अगर हमारा कर्म क्षेत्र, ये हमारा कर्म क्षेत्र है कुंडली का, क्योंकि वही इसी प्रकार से आप एक कुंडली ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने, अगर आपकी जन्म तिथि नहीं है तो आप अपने नाम से भी इसको देख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी इसको दे सकते हैं। दोनों तरीके से बताया था मैंने। तो ये वही फिक्स घर होते हैं हमारे। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये हमारा कर्म स्थान होता है 10वां घर जो है। और ये व्यापार का घर मैंने आपको बताया था, ये नौकरी का बताया था। तो ये तो मैंने सीधी सीधी लिंकेज आपको मैंने बताई थी इसमें, कि अगर हमारा 10वें कर्म स्थान में जो नंबर यहाँ लिखा होता है, उस नंबर को हम यहाँ देखते हैं और वो कौन सी राशि होती है, उसका कौन मालिक होता है और उस मालिक की कौन सी डिग्री है हमारी जन्म कुंडली में, या हमारी जो हम वर्तमान जो कुंडली देखेंगे, हमारा जो वर्तमान का जो ग्रह होता है वो कितने डिग्री पर चल रहा होता है, तो उस डिग्री के हिसाब से यहाँ से हमारा प्लेनेट निकल कर आ जाता है। तो ये बातें, ये सब मैंने पिछले में बताई थी और आज भी आपको बताऊंगा मैं। जैसे मान लो 7 नंबर किसी का साथी यहाँ पर लिखा हो, तो ये 7वीं राशि हो जाती है। 7वीं राशि हम यहाँ देखेंगे, तुला राशि है। तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र देव है। अगर ये 7 नंबर हमारे कर्म स्थान पर लिखा हुआ आ जाए हमारे पे, तो हम 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, 0 से 6:40 के बीच में कोई भी डिग्री अगर हमारी आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 तक आ जाती है, 6:40 तक, तो वो चित्रा नक्षत्र होगा और मंगल उसका मालिक होगा। उसी प्रकार से 6:40 से 20 तक स्वाति और राहु मालिक होगा, और 20 डिग्री से 30 तक आ जाती है तो विशाखा और गुरु मालिक होगा। ऐसे ही हमारी अगर यहाँ 8 नंबर आ जाए साथियों, तो ये वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के जो नंबर यहाँ पर 8 नंबर पर आएंगे वो हमारे मंगल मालिक होते हैं उसके। और 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर कोई डिग्री हमारे, मान लो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और वो ग्रह बना हमारा मंगल, और उसकी डिग्री 0 से 3 तक कहीं भी आती है, या 3:20 से 16:40 तक आती है, या 16:40 से
30 तक कहीं भी आती है तो ये उनके नक्षत्र लिखे हैं मैंने। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और विशाखा के गुरु होते हैं, अनुराधा के श्री, ये शनि देव होते हैं, और ज्येष्ठा के बुध देव होते हैं। और एक 9 नंबर में धनु राशि, धनु राशि अगर वहां पर लिखी हो, कर्म स्थान पर लिखी हो, तो उसके मालिक हमारे जो होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं, जिसकी डिग्री 0 से 13, 20 तक मूल नक्षत्र आता है, उसका केतु मालिक होते हैं। 13, 20 से 26, 40 और पूरा साढ़ा शुक्र देव मालिक होते हैं, और 26, 40 से 30 डिग्री तक उत्तराषाढ़ा और सूर्य मालिक होते हैं। इसी प्रकार से हम अगर वहाँ 10 नंबर लिखा हो कर्म क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये 10 नंबर के मालिक यहाँ देखेंगे शनिदेव होते हैं, जिसकी मकर राशि होती है। 0 से 10 डिग्री उत्तराषाढ़ा और सूर्य नक्षत्र होता है, और 10 डिग्री से 13 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट तक श्रावण नक्षत्र होता है, जिसके चंद्रदेव मालिक होते हैं। 23 डिग्री से 20 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक अगर किसी की डिग्री वहां पर आती है तो धनिष्ठा और मंगल मालिक होते हैं। इसी प्रकार से आप 11 नंबर यहाँ लिखा हो तो कुंभ राशि आएगी। 0 से 46, 46 से 20 और 20 से 30 ये उनके नक्षत्र होंगे और ये उनके मालिक होंगे। इसी प्रकार से मीन राशि लास्ट वाली लेंगे आप, जो है 0 डिग्री से 3 दिन, अगर यहाँ 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि के जो मालिक है वो बृहस्पति देव है। तो 0 से 3 20 से 16 40, 16 40 से 30 डिग्री, और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये नक्षत्र आएंगे इनके, ये इनके। तो साथियों, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं पिछले वीडियो में थोड़ा लिखने में एक जगह गलती हो गई थी। आप उस जो मैंने उसको वीडियो को जब थोड़ा बाद में देखा तो उसमें मुझे थोड़ी वो गलती नजर आई, तो वो लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, उसको देख लेना आप। मैंने यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र को मैंने शनि का नक्षत्र लिख, शनि देव उसके मालिक लिख देते, लेकिन उसके मालिक जो है बुध देव होते हैं। इस गलती को आप सही कर लेना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए अगर मतलब इस तरह की कोई लिखने में गलती हो जाती है तो उसको आप नज़रअंदाज कर दें उसको। तो चलिए फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये मैंने सारी डिग्रियां आपको बताई मैंने इसके लिए, और ये मैंने आपको बताया कि हमारे कर्म स्थान होता है। पिछले वीडियो में बताया था कि कर्म स्थान का मालिक अगर सीधा सीधा बताया था लिंकेज मैंने कि व्यापार के घर में बैठता है या नौकरी के घर में बैठता है। तो आज मैं आपको वो पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि अगर वो और घरों में भी बैठ जाए तो हम उसको किस प्रकार से देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम दृष्टि के द्वारा दृष्टि कौन कौन से प्लेनेट पे होती है। हमारी सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो बिल्कुल कॉमन होती है साथियों हमारी। और इसमें जैसे हमारे मंगल है हमारे, इसमें मैं आपको यहाँ नोट कर देता हूं, यहाँ पर जैसे मंगल है हमारे और गुरु है, और इसमें शनि देव है हमारे। इसमें राहु केतु की हम दृष्टि को यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे हम जो है तो मंगल की जो दृष्टियां होती हैं 4थे घर की, 7वें घर की और 8वें घर की दृष्टि होती है। और गुरुदेव की हमारी साथियों 5वें घर की, 7वें घर की और 9वें घर की होती है। शनि देव की हमारी 3, 7, 10 की होती है हमारी। ये हमारी दृष्टियां जो है इन प्लैनेट्स की हमारी होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें अगर हमारा यहाँ पर आ जाए 10 नंबर लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर तो 10 नंबर अगर यहाँ लिखा आएगा तो लगन हमारी 1 नंबर की होगी, और 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 के जो मालिक होते हैं साथियों वो होते हैं, यहाँ देखेंगे शनि देव होते हैं हमारे। और शनि देव पहली तो पॉसिबिलिटी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी और आज फिर बता देता हूं। अगर शनि देव हमारे इस घर में बैठ जाए या इस घर में बैठ जाए, फिर हमें देखना है कि शनि देव हमारे जो 10वें घर के जो वो है उनकी डिग्री कितनी है हमारी D1 कुंडली में, या हमारी जो हम अपने नाम से देख रहे हैं गोचर की कुंडली में, उसकी डिग्री कितनी है। तो साथियों मान लो हमारे यहाँ पर ये 10 नंबर लिखा आया और ये इसके मालिक होते हैं शनि देव, और शनि देव की डिग्री हमारी कुंडली के अंदर में मान लो इसमें 23 डिग्री 20 मिनट और 30 डिग्री के बीच में कोई भी डिग्री आ सकती है। मान लो हम मानते हैं 25 डिग्री की हम मानते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ लाइन खींचेंगे एक बार,
क्योंकि हमारे जो यहाँ मालिक निकल कर आए 10 नंबर के, वो आए हमारे शनिदेव। यहाँ शनिदेव लिखेंगे हम यहाँ। और शनिदेव की जो डिग्री है हमारी साथियों, मान लो 25 डिग्री है हमारी, 25 डिग्री। 25 डिग्री को हम देखेंगे 10वीं राशि के अंदर कहाँ पर आएगी, 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक आएगी हमारी। इसके मालिक होंगे धनिष्ठा, ये धनिष्ठा नक्षत्र होगा, इसको हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर। और उसके मालिक होंगे मंगल, ये मंगल होंगे इसके मालिक। अगर मंगल साथियों हमारे यहाँ बैठ जाते हैं, इस घर के अंदर 11वें घर के अंदर बैठ जाते हैं मंगल। अब इसको ध्यान से आप समझेंगे, आपकी सारी जो क्वेरीज हैं, जो शिकायतें हैं, वो दूर हो जाएंगी आपकी। कि अगर मंगल यहाँ बैठेंगे हमारे, तो मंगल किस प्रकार से हमारे छठे घर से या 7वें घर से कनेक्शन बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि मंगल की दृष्टि जो होती है वो चौथी होती है, 7वीं होती है, 8वीं होती है। तो साथियों जब मंगल को यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं दृष्टि यहाँ नौकरी के स्थान पर आ गई, तो इस जातक को नौकरी करनी चाहिए। अगर मंगल हमारे 12वें घर में बैठ जाते हैं साथियों, ये हमारा कौन सा है, ये मंगल 12वें घर में बैठ जाते हैं यहाँ पर, तो 12वें घर से हम दृष्टियों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस जातक को जो है, हम इस जातक को व्यापार करना चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई, 11वें घर की और 12वें घर की, इस तरह से। अब मैं यहां से एक बार इसको रिमूव करता हूं इसको, और ये तो मैंने बताई 8वीं दृष्टि के हिसाब से। अब मान लो साथियों हमारा जो है मंगल यहां बैठ जाता है, तीसरे घर में बैठ जाता है हमारा, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की आती है, नौकरी करेगा। अगर मंगल चौथे घर में बैठता है तो उसकी चौथी दृष्टि आएगी यहाँ पर, कि यहाँ व्यापार करेगा। अगर मंगल हमारा पहले घर में बैठता है साथियों, तो सीधी 7वीं दृष्टि आ जाती है। तो ये जो जातक है हमारा, ये जो है व्यापार करेगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर बैठा हुआ मंगल का जातक यहाँ व्यापार करेगा, यहाँ बैठा हुआ नौकरी भी करेगा और व्यापार भी करेगा। ध्यान रखना यहाँ बैठा हुआ, क्योंकि जब यहाँ बैठेगा तो वो अगर उसका मान लो ये शनि देव है, वो एक घर में बैठ जाए, वो एक घर में बैठ जाए, तो वो जातक दोनों चीज करेगा। तो ये तो है। इस तरह से आपको हर ये जो दृष्टि वाले जो प्लेनेट है वो इसी प्रकार से आपको देखने हैं। अब मैं ये तो बताया मैंने आपको मंगल के बारे में। अब साथियों मान लो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ कि यहाँ पर 8 नंबर ये आ जाए यहाँ पर, तो 8 नंबर के जो मालिक होते हैं यहाँ देखेंगे हम, वो होते हैं वृश्चिक राशि होती है, और उसके मंगल होते हैं उसके मालिक जो है। अब मंगल को देखेंगे साथियों कि हम कितने डिग्री पर है हमारा मंगल जो है हमारा। तो मंगल की जो ये 8 नंबर की यहाँ लिखी हुई है मंगल की आपकी जो है, और देखेंगे कि 2 डिग्री पर है, मान लो मंगल हमारा केवल 2 डिग्री पर। तो 2 डिग्री में देखेंगे कि 8वीं राशि में 0 से 3 तक आएगा, विशाखा नक्षत्र आएगा उसका, और गुरु उसके हमारे ये बनेंगे मालिक उसके। तो गुरु अब हमने देखना है कि इसमें मंगल और गुरु को दोनों को देखना है। मंगल की पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी, मैंने किस किस तरह से आ सकती है। अब देखते हैं साथियों इसमें गुरु की। तो गुरु की मैंने आपको बताया 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और हमारी 9वीं दृष्टि हमारी जो है। अगर साथियों हम जो है इसमें हमारे गुरुदेव यहीं बैठते हैं हमारे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि आ गई हमारे इसमें व्यापार के स्थान पर, तो इस जातक को व्यापार करना चाहिए। अगर गुरुदेव हमारे साथियों यहीं बैठ जाते हैं, हमारे 10वें घर में ही बैठ जाते हैं, तो हमें नौकरी करनी चाहिए। या गुरुदेव की हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमारे गुरुदेव मान लो यहाँ बैठ जाते हैं, दूसरे घर के अंदर बैठ जाते हैं हमारे, तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि आप देखेंगे गुरुदेव की यहाँ पर आ गई। या गुरुदेव हमारे तीसरे घर पर बैठ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो उनकी दृष्टि जो है यहाँ पर ये व्यापार स्थान पर आ गई।
या गुरुदेव हमारे यहाँ बैठ जाते हैं, 7वीं दृष्टि आ जाती है। मैंने आपको तीनों तरह से दृष्टियां मैंने गुरुदेव की बताई हैं। तो आप इस तरह से बृहस्पति देव अगर कहीं भी हमारे 12 घरों में कहीं भी बैठ जाते हैं, आप इस प्रकार से इन घरों में बैठते हैं तो वो देख सकते हैं आप इसमें। और इसी प्रकार से साथियों हम शनि देव को ले सकते हैं। अगर हमारा शनि देव का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बता देता हूँ आपको मैं इसमें, कि अगर हमारी मीन राशि आ जाती है साथियों यहाँ पर, कि ये हमारी 12 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी आ गई हमारी। 12 नंबर के कौन होते हैं साथियों, कि ये बृहस्पति देव मीन राशि होती है और गुरुदेव होते हैं। एक तो हम यहाँ गुरु को लेंगे, और गुरुदेव जो है मान लो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16:40 तक बीच में कहीं पर 15 डिग्री के आ जाते हैं। मान लो ये हम इसको 15 डिग्री के ले लेते हैं। अगर 15 डिग्री के आते हैं तो 12वीं राशि में 15 डिग्री के जो मालिक है वो बनेंगे साथियों शनिदेव। तो शनिदेव जो है अब इनको हम किस प्रकार से देखेंगे। मान लो शनिदेव हमारे 10वें स्थान पर ही बैठ गए, यहाँ पर इसमें बैठ गए यहाँ पे, तो शनिदेव को यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर बैठ गए। तो ये 10वीं दृष्टि इन्होंने दे दी। और शनिदेव साथियों हमारे जो है इसमें यहाँ पहले घर में बैठ जाते हैं तो 7वीं दृष्टि दे देंगे हमारी। 5वें घर में बैठ जाएंगे तो 3री दृष्टि दे देंगे। और अगर हमारे 4थे घर में शनिदेव बैठ जाएंगे तो 1 2 3 उस जातक को नौकरी करनी चाहिए, यहाँ बैठेंगे तो व्यापार करना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार से आप जो है सारी इनकी दृष्टियों को भी ध्यान में रखें। इनको जो है अब मैं बात करूंगा, ये तो मैंने बताया आपको कि दृष्टि के हिसाब से बताया, इसको आप नोट कर लें इसको जो है। अब बताऊंगा एक स्पेशल बात और है कि हम राहु केतु को कैसे देखेंगे। राहु के केस में और केतु के केस में मान लो किसी के राहु हमारे मैं आपको एक एग्जांपल इस प्रकार का बताता हूं कि हमने इनमें से कोई भी हम राशि हम इसमें ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर 10 नंबर की राशि 10 की ना लेकर 11 नंबर की राशि ले लेते हैं साथियों। यहाँ पर हम ये 11 नंबर कुंभ राशि ले लेते हैं। यहाँ पर किसी का यहाँ 11 लिखा हो तो 11 यहाँ लिखेंगे हम। 11 के मालिक हुए शनिदेव हमारे। और शनिदेव जो है मान लो कहीं पर भी इसमें 6:40 से 11 नंबर की राशि में राहु के नक्षत्र पर मान लो 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक बीच में कहीं 14 डिग्री के आ जाते हैं साथियों इसमें कुंभ राशि के अंदर में। तो ये किसका नक्षत्र हुआ, शतभिषा का। और शतभिषा का जो नक्षत्र हुआ उसके मालिक है राहु देव। अब राहु को हम कैसे देखेंगे कि राहु मान लो राहु हमें किस प्रकार से जल देंगे। राहु और केतु इन दोनों के उसमें हमने जो है ये करना है कि राहु देव अपने राशि स्वामी का फल देते हैं अपने का, और राहु देव नक्षत्र स्वामी का देंगे और अपना देंगे। यानी कि हम 3 तरह से इनको देख सकते हैं इनको, कि राहु और केतु के केस में कि राहु अगर खुद जो राहु यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, और फिर हम राहु की दृष्टियों को नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि राहु का जो नक्षत्र है राहु का जो नक्षत्र है हम उसको देखेंगे कि वो हमारा नक्षत्र कौन सा प्लेनेट बनता है या वो कौन सी राशि में है। जैसे शनिदेव है, शनिदेव की राशि में है राहु जो है, और इस राहु का भी नक्षत्र कौन सा बनता है इसको हम साथियों इसको देखेंगे इसको। तो ये राशि नक्षत्र और अपने आप इस घर से किसी भी तरह कनेक्शन इसको बनाना चाहिए इसको जो। तो सबसे पहले हमने इसमें जैसे 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो 11 नंबर यहाँ लिखेंगे। 11 नंबर के मालिक यहाँ देखेंगे कौन है, शनिदेव है साथियों यहाँ पर। तो शनिदेव को हम देखेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर कितने डिग्री के हैं। मान लो हमारे शनिदेव है हमारे यहाँ पर 15 डिग्री के, हमारे यहाँ पर 15 डिग्री पे साथियों शतभिषा का नक्षत्र आएगा, राहु का नक्षत्र आएगा इसमें जो है। तो हमने एक तो पॉसिबिलिटी ये बनी कि हम राहु और शनि को इन घरों से हमारे कनेक्शन बनाना चाहिए, या तो शनि या राहु इन घरों में दोनों में कहीं भी बैठ जाए, या फिर राहु और केतु के केस में जो राहु अपनी राशि का फल देते हैं, अपने नक्षत्र का फल देते हैं,
तो इस केस में इसका नक्षत्र को और नोट कर लेंगे साथियों। तो हमारे पास 3 प्लेनेट आ जाएंगे, शनि, राहु और जो भी नक्षत्र इसका आता है वो ये तीनों प्लेनेट हमारे किसी भी रूप में, दृष्टि के रूप में या मतलब 7वें घर से या हमारे नौकरी वाले स्थान से जो है ये कनेक्शन हमारे बनाने चाहिए इसमें। और तीसरी पॉसिबिलिटी और बताऊंगा साथियों किस प्रकार की हमारी बन सकती है हमारी, कि मान लो हमारे यहाँ पर ये 7 नंबर लिखा आ गया हमारा यहाँ पर। तो 7 नंबर के जो मालिक होते हैं वो होती है तुला राशि, हम देखेंगे यहाँ पर उसके मालिक होते हैं वीनस उसके। और वीनस को अगर हम देखेंगे कि 7 नंबर की राशि में हमारे जो है मान लो ये हमारे 5 डिग्री पर ही आ जाते हैं वीनस देव, तो इसके मालिक बन जाएंगे हमारे मंगल इसके जो है। और मंगल जो है हमारे मान लो 8वें घर में बैठ जाते हैं साथियों। ये तीसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि मंगल बैठ जाते हैं 8वें घर में। 8वें घर में जो नंबर यहाँ पर लिखा हो, जैसे 7 यहाँ लिखा है तो 6, 5 नंबर यहाँ लिखा होगा साथियों। जब साथियों हमारा 7 नंबर यहाँ लिखा होगा तो ये 10 नंबर की कुंडली बनेगी हमारी। लगन जो है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5 नंबर आएगा। 5 नंबर के जो मालिक होते हैं ये कौन होते हैं इसको हम देखेंगे यहाँ पर। उसके मालिक होते हैं सूर्यदेव। अगर ये सूर्यदेव हमारे 7वें घर से या 6ठे घर से कनेक्शन बना लेते हैं तो हमें, अगर 6ठे से बनाते हैं तो नौकरी करनी चाहिए, 7वें से बनाते हैं तो हमें इसमें व्यापार करना चाहिए। तो हमने इसमें आपको 3 पॉसिबिलिटीज हमने इसमें बताई। इसमें सारे घर हमारे साथियों इसमें कवर हो जाते हैं हमारे इसमें टोटली दृष्टि के द्वारा। और जो तीसरा सबसे पहला हमने बताया कि डायरेक्ट लिंकेज होती है कि वो 6ठे या 7वें घर में उनका या तो राशि बैठेगी या उनकी जो डिग्री वाला प्लेनेट बैठ जाएगा। और दूसरा हमने दृष्टियों के द्वारा बताया। तीसरा हमने आपको बताया कि इसमें कि उसका मालिक यहाँ मान लो 8वें घर में बैठ जाता है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, और यहाँ आप उसका नंबर देखेंगे, वो नंबर का मालिक अगर इन घरों में बैठ जाता है तो भी हम ये हमें बताता है कि हम नौकरी करें या व्यापार करें। तो साथियों ये तो पोजीशन मैंने बताई आपको, हर तरह की पोजीशन इसमें बताने की कोशिश करी मैंने आपको। अब मैं आपको नक्षत्र के आधार पर इनके कार्य बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको चित्रा नक्षत्र तक के हिसाब के आपको सारे कार्य मैंने बताए थे आपको मैंने। और अगर हमारा साथियों इसमें जो है कोई भी हमारी डिग्री 640 से 20 तक आती है तो स्वाति नक्षत्र होता है हमारा। और स्वाति नक्षत्र के जो हम कार्य साथियों कर सकते हैं वो होटल का कार्य कर सकते हैं, और हम ठेकेदारी का कार्य कर सकते हैं हम इसमें, और शेयर बाजार वगैरह का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि राहु का नक्षत्र है इसमें। किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन का जो कार्य होता है साथियों इसमें हम वो कर सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, सब ये कार्य हम इसमें जो है इनसे संबंधित कार्य या नौकरी इसमें हम कर सकते हैं इसमें जो है। विशाखा नक्षत्र जिनका भी कुंडली में बनता है वो वाहन वगैरह का कार्य कर सकते हैं, वो फाइनेंस का काम कर सकते हैं, और बैंकिंग वगैरह में सेवा दे सकते हैं वो जो है। और वो एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा उड़द, चना, जो हमारे इस तरह के जो कार्य होते हैं जो वो भी कर सकते हैं। तिलहन के कार्य कर सकते हैं। विदेश में आयात और निर्यात का कार्य भी विशाखा नक्षत्र वाले ये हमारे सब कर सकते हैं मैं। और अब चलते हैं अनुराधा नक्षत्र की तरफ साथियों। ये अनुराधा नक्षत्र अगर किसी की डिग्री 320 से 1640 तक आती है तो उसके शनिदेव होते हैं, और वो शनिदेव के मालिक जो होते हैं वो अनुराधा नक्षत्र होता है उसका जो है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो अनुराधा नक्षत्र वाले लोग किसी भी प्रकार तीनों सेनाओं में काम कर सकते हैं इसमें, और पुलिस में IPS अधिकारी बन सकते हैं ऐसे लोग। कैप्टन, मेजर ये ज़्यादा बनते हैं जो है, और राजनीति में जा सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी का ये कार्य कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की एंकरिंग का कार्य कर सकते हैं हमारे। तो अब चलते हैं साथियों आगे ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ में अगर किसी की जो है ये डिग्री हमारी 1640 से 30 डिग्री तक आती है तो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो बुधदेव होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो वकील का कार्य कर सकते हैं, और सेना में कार्य कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, और वे
किसी मतलब पारिवारिक कोई व्यवसाय का भी वो कार्य कर सकते हैं, और म्यूजिक फील्ड में वो बड़े सक्सेस होते हैं इस तरह के जो है। और अब बात करेंगे अगले मूल नक्षत्र के बारे में बात करेंगे कि मूल नक्षत्र जिसका भी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का आता है, मूल नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो केतु होते हैं। मूल नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो ज़्यादातर वो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो किसी भी प्रकार की मेडिसिन का कार्य वो इसमें कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कार्य कर सकते हैं, वो फ्रूट विक्रेता भी हो सकते हैं, वो खेती बाड़ी का भी काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की लैंड एग्रीकल्चर का कार्य वो कर सकते हैं। इन कामों से वो अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करूंगा साथियों इसमें आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात करूंगा इसमें कि जिनकी भी डिग्री 13 20 से 26 40 तक आती है साथियों, वो होते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उनका होता है, उनके मालिक होते हैं शुक्रदेव। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुक्रदेव मालिक होने के कारण ये किसी भी प्रकार की व्हीकल लाइन में, ऑटोमोटिव लाइन में कार्य कर सकते हैं, ये फार्म हाउस का कार्य कर सकते हैं, ये कलाकार हो सकते हैं, ये एक्टिंग फील्ड में जा सकते हैं, ये संगीतकार भी हो सकते हैं, पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, ये इस प्रकार के ये बिजनेस और नौकरी दोनों प्रकार के कार्य ये कर सकते हैं। अब बात करूंगा साथियों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जिसकी भी डिग्री 26 40 से 30 डिग्री तक होती है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है वो मतलब नेता का कार्य कर सकते हैं, कोई राजनीतिक वो बन सकते हैं, और किसी भी प्रकार के पहलवानी का जैसे कुश्ती का कार्य होता है वो इस प्रकार के वो कार्य चुन सकते हैं। और परिवहन का व्यापार यानी कि किसी भी प्रकार के ऑटो लाइन्स का ये किसी प्रकार का ऑटो लाइन का ये जो है कार्य चुन सकते हैं, या तो उसमें जॉब कर सकते हैं या ये व्यापार कर सकते हैं उसमें। और किसी भी प्रकार के वनस्पति का कार्य कर सकते हैं, प्रोफेसर ये बनते हैं, और ये वन अधिकारी भी ये ज़्यादातर बनते हैं इसमें। अब बात करेंगे साथियों श्रावण नक्षत्र की बात करेंगे इसमें जिसकी भी डिग्री 10 डिग्री से लेकर और 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में आती है। इसके जो मालिक होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव, और इनके नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं वो उद्योगपति ज़्यादा होते हैं, और धार्मिक कार्यों में भी वो अपना रुझान बढ़ा सकते हैं किसी भी प्रकार के, और सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़ सकते हैं, और वो किसी भी प्रकार की जो है एनजीओज वगैरह का भी वो कार्य कर सकते हैं या उसमें जॉब कर सकते हैं। बात करूंगा साथियों धनिष्ठा नक्षत्र की जिनकी भी डिग्री जो है धनिष्ठा नक्षत्र की 0 डिग्री से 6:40 के बीच में आएगी। इसके जो मालिक होते हैं मंगल देव होते हैं, वो सेना में कार्य कर सकते हैं, और जल थल और वायुसेना तीनों प्रकार की सेनाओं में कार्य कर सकते हैं, लोहे की खरीद फरोख्त का कार्य कर सकते हैं, और वो अपने एडवोकेट इसमें लॉ फील्ड में भी जा सकते हैं, उसमें नौकरी भी कर सकते हैं, उसमें कार्य भी कर सकते हैं। अब बात करूंगा शतभिषा नक्षत्र की। तो शतभिषा नक्षत्र जिसका भी 6 डिग्री 40 मिनट से और 20 डिग्री तक आता है, वो साथियों राहु का नक्षत्र होता है। इसमें वो व्यापार कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं, इस प्रकार का कार्य ये शतभिषा नक्षत्र के जातक कर सकते हैं इसमें। अब बात करूंगा आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जिसकी भी डिग्री 20 से 30 डिग्री तक आती है। इसके जो मालिक होते हैं वो गुरुदेव होते हैं हमारे। पूर्वा भाद्रपद के जो जातक है वो महान धार्मिक मतलब किसी भी तरह का वो धर्म के क्षेत्र में फील्ड में जा सकते हैं, नेता हो सकते हैं वो, और वो शिक्षक हो सकते हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं वो, और वो मीडिया में कार्यरत हो सकते हैं, या तो जॉब करें या बिजनेस करें उसमें। तो इस प्रकार के कार्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आप कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं, वो आगे जो है 3 डिग्री 20 मिनट से 16:40 तक का जो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है जिसके मालिक होते हैं शनिदेव साथियों इसमें। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक होते हैं स्वर्ण का काम कर सकते हैं, वे ज्वेलरी शॉप का कार्य कर सकते हैं, और वे टीचिंग लाइन में सक्सेस हो जाते हैं, और लॉ फील्ड में कार्य करते हैं, और किसी भी प्रकार का एक्टिंग का कार्य वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का कार्य भी वो कर सकते हैं। तो इसमें आगे बात करूंगा जो लास्ट नक्षत्र बचता है हमारा वो बचता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जिसकी भी डिग्री 16:40 से
30 डिग्री तक साथियों इसमें आती है इसमें। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इत्र का काम कर सकते हैं, जो जितना भी सुगंधित जो कार्य होते हैं वो उसका व्यापार कर सकते हैं। रतन जेमस्टोन का, जो रतन का व्यापार होता है उसको कर सकते हैं। और फिल्म कलाकार हो सकते हैं। इन नक्षत्रों में जो जिनका भी नक्षत्र कर्म क्षेत्र में रेवती नक्षत्र आएगा, इस प्रकार के वो कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, हम अगर नक्षत्रों से जुड़े हुए कार्य हम अपने जीवन में करेंगे तो ये हमें जॉब में या व्यवसाय में ये बहुत लाभ देंगे। साथियों, मैंने आपको इस वीडियो को बड़ा सरल रूप से इसको बताने की मैंने कोशिश की। अगर फिर भी कहीं पर आपको इसमें कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में इसमें पूछ सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।